हेलो बच्चों, लेट अस सी द कॉम्प्रिहेंशन। तो इस कॉम्प्रिहेंशन को क्या बताया गया है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। क्या कहा गया है कि जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल स्टेबल न्यूक्लियाइज आर फॉर्म। ठीक है, तब तक होता है जब तक हमको एक स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं मिल जाता है। फिर कहा गया कि जितने भी ऑल द न्यूक्लियाई स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल फॉर्म टू द फाइनल स्टेबल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट अ सीरीज कॉल्ड द डिसइंटीग्रेशन सीरीज। की कोई भी हमारा जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होता है जिसमें भी जो है ये नेचुरल रेडियोएक्टिविटी होती है, डीके होता है, उसमें क्या होता है कुछ इनिशियल स्टेट से लेकर फाइनल स्टेबल फॉर्म बनने तक वहाँ पे क्या होता है एक सीरीज होती है डिसइंटीग्रेशन की। ठीक है ना, एक जो है सीरीज बनाता है जिसको डिसइंटीग्रेशन सीरीज बोला जाता है। और जिसमें क्या होता है सिर्फ और सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स ही हमेशा क्या होते हैं हर स्टेप में क्या होते हैं यहाँ पे एलिमिनेट होते रहते हैं। तो फोर्थ जो है हमारे पास क्या होती है, फोर्थ डिसइंटीग्रेशन सीरीज होती है हमारे पास। पहली 4n सीरीज होती है, दूसरी 4n+1 सीरीज होती है, तीसरी 4n+2 सीरीज होती है और चौथी क्या होती है 4n+3 सीरीज। फर्दर कहा गया कि यहाँ पर कोई भी सीरीज हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे अगर अलग अलग एलिमेंट्स के लिए होती है तो उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा कि स्टेबल न्यूक्लियाई ही मिलता है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन था। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्टीनियम 227 हमारे पास है, ये क्या है एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होगा। तो एक्टीनियम 227 का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो फाइनली हमको जो स्टेबल न्यूक्लियस मिलता है वो क्या होता है लेड 207 का होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्टीनियम 227 कन्वर्ट किस में हो रहा है, लेड 207 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें इट इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे लॉस हो रहा है। ऑप्शन ए है 10 इलेक्ट्रॉन्स का, बी है 8 इलेक्ट्रॉन्स का, सी है 7 इलेक्ट्रॉन्स का, या डी है हमारा 4 इलेक्ट्रॉन्स का। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी डिसइंटीग्रेशन सीरीज की अगर बात करें हम, तो इसका डिसइंटीग्रेशन सीरीज अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या बनेगा, देखें 227 एक्टीनियम है ना, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 89 है, 89। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे बीटा डीके होगा, सबसे पहले यहाँ पे बीटा डिसइंटीग्रेशन होगा। बात कर लेते हैं अल्फा की। तो अल्फा जो डीके होता है इसमें क्या होता है, अल्फा होता है इसका मास नंबर 2 होता है, सॉरी हाँ एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। एंड मतलब इसमें क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं और टोटल जो मास नंबर होता है 4 होता है। इस तरह जब बीटा पार्टिकल की बात करेंगे तो बीटा जो एमिशन होता है वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे -1 चार्ज होता है, सॉरी यहाँ पे -1 वैल्यू होती है, मास नंबर -1 होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो यहाँ पे -1 होगा और यहाँ पे 0 होगा, मास कितना होता है इसका 0 होता है। तो ये हम कंसिडर करके चलेंगे यहाँ पे। तो अगर बात करें यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, बीटा होगा एमिशन, बीटा एमिशन होगा ना -1 और 0। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले हमको यहाँ पे मिलेगा थोरियम का न्यूक्लियस मिलेगा, दैट इज 227 थोरियम का न्यूक्लियस मिलेगा जो कि होगा 88। फर्दर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा, दैट इज 2 4 अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा। और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको रेडियम का न्यूक्लियस दैट इज RA, और ये रहेगा कितना, दिस विल बी, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना तो 90 थोरियम होगा। फिर यहाँ पे मिलेगा क्या 88 रेडियम मिलेगा और यहाँ पे हो जाएगा 223, कितना हो जाएगा 223 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में फर्दर यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या होगा अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा और यहाँ से हमको क्या मिलेगा 219 और रेडॉन का न्यूक्लियस मिलेगा 86 एटॉमिक नंबर होगा इसका। देन फर्दर क्या होगा, फिर से यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का जो है एमिशन होगा एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू पोलोनियम न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 215 होगा और एटॉमिक नंबर 84 होगा। फर्दर यहाँ पे फिर से क्या होगा, एक और यहाँ पे अल्फा एमिशन होगा एंड यहाँ से हमको क्या मिलेगा, हमको लेड का 211 आइसोटोप मिलेगा, एटॉमिक नंबर इसका 82 रहेगा। फर्दर यहाँ पे क्या होगा, फिर से यहाँ पे क्या होगा जो है इस बार यहाँ पे क्या होगा बीटा एमिशन होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अल्फा एमिशन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा बीटा एमिशन होगा। एंड यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको बिस्मथ का न्यूक्लियस मिलेगा 211 बिस्मथ, यहाँ पे 83 हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फर्दर यहाँ पे क्या होगा एक और बीटा एमिशन होगा, एक और यहाँ पे क्या होगा एक और बीटा एमिशन होगा और यहाँ से क्या मिलेगा 211 पोलोनियम का न्यूक्लियस यहाँ पे फिर से मिलेगा, एक और दूसरा पोलोनियम का न्यूक्लियस मिलेगा और एटॉमिक नंबर फिर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर से अब यहाँ पे क्या होगा एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा
एक क्या होगा यहाँ पे, अल्फा पार्टिकल का एमिशन होगा, और फाइनली यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा 207 लेड 82, ठीक है ना, जो कि हमारा क्या होगा, एक स्टेबल न्यूक्लियस होगा, स्टेबल न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ जो जो चीज़ें हो रही हैं सबके मासेस वगैरह। ये 2 यहाँ पे 4 रहेगा, देन दिस इज 2 एंड 4, -1 एंड 0, एंड यहाँ पे 2 और 4 रहेगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये डिसइंटीग्रेशन सीरीज हो जाएगी इसकी एक्टीनियम की हो जाएगी, जो एक्टीनियम क्या होगा 227 डिसइंटीग्रेट होके जो स्टेबल आइसोटोप देता है लेड 207 का। ठीक है, ये कौन सी सीरीज होती है, तो अगर बात करिए हमारी कौन सी सीरीज है, दिस इज 4n+3 सीरीज। ये कौन सी सीरीज है हमारी, 4n+3 डिसइंटीग्रेशन सीरीज को ये फॉलो करती है, डिसइंटीग्रेशन सीरीज को फॉलो करती है। ठीक है ना, और अगर बात करें यहाँ पे क्या, कि ये जो 4n+3 डिसइंटीग्रेशन सीरीज है, जब इसको हमने यहाँ पे देखा, तो अगर बात करें यहाँ पे क्या, इस रिएक्शन को जब देखेंगे तो यहाँ से हमको क्लियर क्या पता चलेगा, देयरफॉर दिस इन्वॉल्व्स, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्व लॉस हो रहा है, तो दिस इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है ना बच्चों, ये रिएक्शन हमारा क्लियर हो गया है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।